Hello everyone, welcome to my channel SM Academy, and today in this video we are going to learn chapter number 6 Omana's journey from class 4th EVS। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं दैन प्लीज़ डू लाइक्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। चलिए फिर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में कहानी है ओमाना की जर्नी की, ओमाना एंड हर बेस्ट फ्रेंड राधा। ओके, स्टार्ट करते हैं। Omana and her best friend Radha were very excited. They were going on a train trip to Kerala. ओमाना और उसकी बेस्ट फ्रेंड राधा बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि वो लोग ट्रेन ट्रिप पे जा रहे थे। कहाँ? केरला। ओमाना वॉज गोइंग टू हर ग्रैंड मदर्स हाउस। ओमाना अपनी ग्रैंड मदर के घर जा रही थी एंड राधा वॉज गोइंग विद हर फैमिली फॉर अ हॉलीडे। और राधा अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने जा रही थी। ओमाना's फादर हैड गॉन टू बुक ट्रेन टिकट्स फॉर बोथ दी फैमिली। ओमाना के फादर उन दोनों ही फैमिली के लिए टिकट बुक कराने गए थे। देन जस्ट 2 days बिफोर देयर जर्नी राधा फेल डाउन फ्रॉम हर बाइसिकल एंड फ्रैक्चर्ड हर राइट लेग। बट जर्नी स्टार्ट करने से ठीक 2 दिन पहले राधा अपनी साइकिल से गिर गई और उसके सीधे पैर में चोट लग गई, फ्रैक्चर हो गया। हर लेग वॉज पुट इन प्लास्टर, उसकी लेग पर प्लास्टर लगा। एंड द डॉक्टर सेड दैट शी शुड नॉट मूव हर लेग फॉर 6 वीक्स। डॉक्टर ने बोला कि वो अपने पैर को 6 हफ्तों तक मूव नहीं कर सकती। राधा फैमिली हैड टू कैंसिल देयर टिकट्स। राधा की फैमिली को उनके अपने टिकट को कैंसिल करवाना पड़ा। द 2 फ्रेंड्स वर वेरी सैड। जो दोनों फ्रेंड्स थे वो बहुत परेशान हो गए। क्यों? बिकॉज दे हैड मेड सो मैनी प्लान्स, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे प्लान्स बनाए हुए थे अबाउट वॉट दे वुड डू टुगेदर ऑन द ट्रिप। कैसे प्लान कि वो ट्रिप पर एक साथ क्या करेंगे। देन राधाज अम्मा हैड एन आइडिया। तभी राधा की अम्मा के दिमाग में एक आइडिया आया। ओमाना, वाई डोंट यू राइट डाउन एवरीथिंग अबाउट योर ट्रिप इन अ डायरी। ओमाना, तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि अपनी ट्रिप के बारे में सारा कुछ डायरी में लिख दो। देन व्हेन यू कम बैक राधा कैन रीड ऑल अबाउट योर ट्रिप। फिर जब तुम वापस आओगी तो राधा तुम्हारी ट्रिप के बारे में सब कुछ पढ़ेगी। दिस वे यू विल नॉट फॉरगेट एनीथिंग। इस तरीके से तुम कुछ भी नहीं भूलोगे एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू पास अ टाइम ऑन द ट्रेन। और इस तरीके से जो ट्रेन में जर्नी में तुम्हारा टाइम होगा वो भी इजीली पास हो जाएगा। बोथ द फ्रेंड्स थॉट दिस वॉज अ गुड आइडिया। दोनों ही दोस्तों ने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ओमाना वेंट होम एंड फाउंड अ नोटबुक विद ब्लैंक पेजेस टू राइट ऑल अबाउट हर जर्नी। ओमाना अपने घर गई और उसे वहाँ पे एक नोटबुक मिली जिसमें खाली पेजेस थे। अब उसने सोचा कि इसी में वो अपनी जर्नी के बारे में सब कुछ लिखेगी। हेयर आर सम पेजेस फ्रॉम ओमाना's डायरी फॉर यू टू रीड। अब आगे कुछ पेजेस हैं ओमाना की डायरी से जो आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे का। ओमाना's डायरी 16 मई। As soon as we had reached the station, we checked our name on the reservation chart. ओमाना ने लिखा था कि जैसे ही हम स्टेशन पे पहुंचे हमने चार्ट में अपना नाम चेक किया। सून द ट्रेन रीच्ड द प्लेटफॉर्म। जल्दी ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ गई। वी सॉ दैट द कोच वॉज ऑलरेडी फुल। हमने देखा कि कोच तो पहले से ही फुल है। द ट्रेन हैड स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग फ्रॉम गांधीधाम। जो ट्रेन थी वो सुबह गांधीधाम से स्टार्ट हो चुकी थी। इन कच्छ when the train came there was so much confusion। जब ट्रेन आई तो बहुत ज़्यादा confusion था। people were getting off and others were pushing and trying to put their luggage inside। कुछ लोग नीचे उतर रहे थे, कुछ लोग अपने लगेज को पुश कर रहे थे, अंदर की तरफ धकेल रहे थे। all from one door। और ये सारा कुछ किससे हो रहा था? बस एक ही डोर से, एक ही दरवाजे से हो रहा था। दरवाज़ा किस चीज़ का? ट्रेन का। येस, यू आर राइट। आगे चलते हैं। वी समहाउ मैनेज टू गेट इन। किसी तरीके से हम लोग अंदर घुस गए। फाइंड आर सीट्स एंड पुट आर लगेज अंडर दैम। हमने अपनी सीट्स को देखा, ढूंढा और उसके नीचे अपने लगेज को रख दिया। बाय द टाइम द ट्रेन स्टार्टेड मोस्ट पीपल हैड फाउंड देयर सीट्स एंड अरेंज देयर लगेज। और थोड़ी ही देर में समय के साथ जो ट्रेन थी वो शुरू हो गई, स्टार्ट हो गई केरला की तरफ। और बहुत सारे लोगों को उनकी सीट्स मिल चुकी थी और उन्होंने अपने जो लगेज थे वो अपनी सीट्स के नीचे रख दिए थे।
After some time, the ticket collector came and checked our ticket to see that we were in our proper seats. कुछ समय बाद टिकट चेक करने वाले कलेक्टर आए. उन्होंने हम सब के टिकट्स देखे और देखा कि हम सब अपनी प्रॉपर सीट पर बैठे हैं या नहीं. अम्मा एंड अप्पा हैड द लोअर बर्थ. अम्मा और अप्पा को लोअर बर्थ मिली थी, नीचे की. उन्नी एंड आई हैव द मिडिल. और उन्नी शायद उसकी छोटी बहन रही होगी, आगे हम स्टोरी में पता लग ही जाएगा. तो उन्नी और उसको मिडिल बर्थ मिली थी, मिडिल सीट. There are two college स्टूडेंट हु हैव द अपर बर्थ. और उसके बाद 2 कॉलेज के स्टूडेंट्स थे जिन्हें अपर बर्थ मिली हुई थी. अब आप लोगों को, अगर आप लोगों ने ट्रेन से सफ़र किया है तो आपको पता होगा कि ट्रेन में 3 सीट्स होती हैं, 3 बर्थ होती हैं. सबसे नीचे, फिर बीच में और फिर सबसे ऊपर रिजर्वेशन वाले डब्बे में. ठीक है. ऑन द अदर बर्थ देयर इज़ अ फैमिली विद 2 चिल्ड्रन. और दूसरी बर्थ पर एक फैमिली थी 2 बच्चों के साथ में. दे सीम्स टू बी अबाउट आर एज. और वो हमारी ही एज के लग रहे थे. आई विल गो एंड टॉक टू देम लेटर. मैं जाऊँगी और कुछ देर बाद उनसे बात करूँगी. नाउ आई एम सिटिंग नियर द विंडो एंड आई हैव स्टार्टेड राइटिंग अबाउट आवर जर्नी. अभी मैं विंडो के पास बैठी हूँ और अपनी जर्नी के बारे में लिखना मैंने स्टार्ट किया है. जस्ट आई हैड प्रॉमिस्ड यू. जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था. आई विल स्टॉप नाउ बिकॉज अम्मा हैड ओपन द टिफ़िन बॉक्स. और अब मैं थोड़ी देर को रुकूंगी क्योंकि अम्मा ने टिफ़िन बॉक्स खोला है. अम्मा हैड पैक्ड अ लॉट ऑफ फूड. ढोकला विद चटनी, लेमन राइस, सब मिठाई. माई माउथ इज़ वाटरिंग. आई विल राइट मोर लेटर. उसने बोला कि अम्मा ने बहुत सारा खाना पैक किया है, ढोकला चटनी के साथ, लेमन राइस किए हैं, कुछ मिठाइयाँ पैक की हैं और अब मेरे मुंह में पानी आ रहा है तो मैं लिखना बंद कर रही हूँ. अब यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं और आप देख सकते हो कि उसके जस्ट राइट साइड में मैंने आंसर्स भी दिए हैं. तो आप पहले समझ लीजिए और अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन आंसर्स को कॉपी भी कर सकते हैं. तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई वॉज इज सो क्राउडेड एट द डोर ऑफ द कोच. कोच के डोर पे इतना ज़्यादा क्राउड क्यों था. तो लोगों को ना जल्दी चढ़ने और उतरने की रहती है, उनके अंदर पेशेंस नहीं होते, राइट. और इसी वजह से क्या होता है कि धक्का मुक्की क्योस एक क्रिएट हो जाता है. तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हो, पीपल डोंट हैव द पेशेंस टू वेट. अ फ्यू ऑफ देम वर इन अ हरी टू बोर्ड एंड अदर वाज गेटिंग ऑफ द ट्रेन ऑल एट वंस. लोगों के अंदर पेशेंस नहीं था. कुछ लोगों को जल्दी थी कि वो जल्दी से बोर्ड कर जाए और कुछ लोगों को ये था कि वो फटाफट ट्रेन से बाहर आ जाए. हैव यू एवर ट्रैवल ऑन अ ट्रेन. कभी तुमने ट्रेन से ट्रैवल किया है और कब किया है. तो मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि हम सभी ने और आप सभी ने ट्रेन से लगभग एक आधा बार तो अपनी लाइफ में ट्रैवल किया ही होगा, राइट. तो आप इसका आंसर यस लिख दोगे. आई हैव ट्रैवल ऑन अ ट्रेन मैनी टाइम्स. बहुत बारी ट्रैवल करते हैं, हम सभी करते हैं. माई ग्रैंड मदर लिव्स इन अ चेन्नई एंड वी यूजुअली गो टू विजिट है. मेरी मम्मी चेन्नई रहती हैं, ग्रैंड मदर चेन्नई रहती हैं, तो मैं वहाँ उनसे मिलने के लिए वहाँ जाती रहती हूँ. इसका आंसर मैंने इस तरीके से बताया है. अगर आप चाहो तो आप इसके आंसर को चेंज भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू. ठीक है, आगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फूड वुड यू लाइक टू टेक विद यू व्हेन यू ट्रैवल एंड व्हाई. इसमें आपको बताना है कि अगर आप सफ़र कर रहे हो तो आप अपने साथ कौन सा फूड लेकर जाना चाहोगे और क्यों, वही फूड क्यों लेके जाना है आपको. तो इसका आंसर आप लोग लिख सकते हो इस तरीके से, आई वुड लाइक टू टेक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, चॉकलेट्स, बिस्किट्स व्हेन आई ट्रैवल. हैवी एंड ऑयली फूड मे बी डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट वाइल ट्रैवलिंग. येस, वी ऑल नो दैट इफ़ वी ईट हेल्दी अनहेल्दी फूड, ऑयली फूड, तो उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा, विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. और लॉन्ग जर्नी में तो ऐसा करना भी नहीं चाहिए. तो हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेकर के जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टिकट कलेक्टर डू. टिकट कलेक्टर क्या करता है. तो अभी हमने उमाना की डायरी के कुछ पन्नों में ये पढ़ा था कि टिकट कलेक्टर किस लिए आया था. वो आया था टिकट्स चेक करने के लिए. येस, यू आर राइट. तो हम आंसर क्या लिखेंगे, द टिकट चेकर चेक. ओके, आई एम सॉरी, आई थिंक मैंने टिकट चेकर को टिकट कलेक्टर पढ़ दिया है पीछे भी. सो प्लीज़ अकॉर्डिंगली चेक दैट. टिकट चेकर इज़ द राइट pronunciation, not ticket collector. Sorry for that. Okay, let's continue our chapter. The ticket checker checks the tickets to see that all passengers have their tickets and are sitting on the correct seat.
टिकट चेकर जो होता है वो चेक करता है क्या, टिकट, टू सी दैट सारे के सारे पैसेंजर्स अपनी सीट्स पर बैठे हैं और उनके पास टिकट है या नहीं है। ठीक है, अगेन सॉरी, मैंने पीछे टिकट चेकर, जहाँ पर भी ये मैंने टिकट कलेक्टर अगर गलती से पढ़ा है तो आप उसे टिकट चेकर ही पढ़िएगा। सॉरी, अच्छा पीछे तो टिकट कलेक्टर ही लिखा हुआ है, ओके, यहाँ पर तो टिकट कलेक्टर ही है, बट पीछे क्वेश्चन में इन्होंने टिकट चेकर लिखा हुआ है। यहाँ पर हम चेकर पढ़ेंगे, वहाँ कलेक्टर पढ़ेंगे। ओके, आई वॉज राइट दैट टाइम ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द टिकट चेकर। आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? तो वो ब्लैक कोट पहने हुए होगा, नेम टैग होगा उसकी चेस्ट पर, एक बैच होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पता लगा पाओगे। ऑन द बोथ ऑफ हिज सोल्जर्स शोइंग TTE विच मीन्स ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। ठीक है, तो हम शॉर्ट में से TT भी बोल देते हैं समटाइम। तो इस तरीके से इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं। 16 मई, आफ्टर लंच सम पीपल स्लेप्ट। कुछ देर बाद लंच करने के बाद कुछ लोग सो गए, बट आई वॉज नॉट स्लीपी। पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। आई कैप्ट लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। मैं लगातार बाहर देख रही थी। आई सॉ मैनी फील्ड्स। मैंने बहुत सारे मैदान देखे, बट दे ऑल वर ब्राउन एंड ड्राई। सारे के सारे भूरे रंग के थे और सूख चुके थे। सम टाइम वी पास स्मॉल विलेज। कभी कभी हम स्मॉल विलेजेस, छोटे छोटे गाँव से भी होकर के गुजर रहे थे। दिस सीम्स टू बी फ्लाई बाय। डू यू नो दैट व्हेन द ट्रेन इज़ एट वेरी हाई स्पीड थिंग्स आउटसाइड सीम्स टू बी रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तुमने कभी सोचा है कि जब हम ट्रेन में होते हैं और बहुत हाई स्पीड पर होते हैं तो जो चीज़ें बाहर की तरफ होती है ऐसा लगता है जैसे दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में भाग रही हूँ। अर्लियर इट वॉज रियली हॉट। थोड़ी देर पहले बहुत गर्मी थी। नाउ दैट इट इज़ इवनिंग देयर इज़ सम ब्रीज। अब शाम हो गई है तो थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, थोड़ी ठंडक हो चुकी है। द सन इज स्लोली सिटिंग एंड द स्काई हैज़ बिकम ऑरेंज। और जो सूरज है वो ढलने लगा है, स्काई जो है वो थोड़े से ऑरेंज कलर का होने लगा है। आई हैव नेवर सीन इट लुक्स लाइक दिस इज़ अहमदाबाद। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये अहमदाबाद है। वी हैव जस्ट पास द स्टेशन कॉल्ड वलसद। हमने अभी एक स्टेशन पास किया है, निकले हैं उससे, उसका नाम वलसद था। एंड द ट्रेन स्टॉप्ड फॉर ओनली 2 मिनट्स। और ट्रेन सिर्फ 2 मिनट के लिए ही रुकी। बट इवन फॉर द शॉर्ट टाइम देयर वॉज सो मच नॉइस। सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकी, इतने छोटे टाइम के लिए, फिर भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर था। चाय गरम इस तरीके का साउंड आता है ना। वन मैन वॉज कॉलिंग बटाटा बड़ा, मतलब लोग इस तरीके से चिल्ला रहे थे। पूरी शाक, दूध, ठंडा दूध। पीपल वर सेलिंग एंड बाइंग फूड ऑन द प्लेटफॉर्म। लोग सामान खरीद रहे थे, बेच रहे थे प्लेटफॉर्म पे। वी क्विकली वॉच सम बनानाज एंड चीकूज टू द विंडो इटसेल्फ। और हमने भी विंडो से कुछ चीकूज और बनाना खरीदे थे। अब अगेन 2 क्वेश्चन है हमारे पास। व्हाट डिड उमाना सी फ्रॉम द विंडो। विंडो से उमाना ने क्या देखा था? छोटे छोटे विलेज देखे थे, फील्ड देखी थी, है ना, एंड which were moving in the opposite direction. She also noticed the beautiful orange sky during sunset. तो इस तरीके से आप आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आर सोल्ड एट रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पे क्या बिक रहा था? अभी मैंने बताया। ओके, यहाँ पर आंसर आई थिंक मेबेरी लिखा हुआ है। व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आर सोल्ड एट द रेलवे स्टेशन। तो आप जब अपनी बुक में देखोगे वहाँ पे ना ऑप्शंस दिए होंगे कि क्या क्या चीज़ें रेलवे स्टेशन पे बिकती हैं। तो आप आंसर बुक्स, फास्ट फूड, टॉय, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीज़ें। सम ऑफ द थिंग्स सोल्ड एट द रेलवे स्टेशन। उमाना ने क्या देखा था? वहाँ पे बटाटा बड़ा था, पूरी थी, पूरी साग, चाय बिक रही थी, ठंडा दूध बिक रहा था। तो ये आप आंसर इस तरीके से लिख दोगे। यहाँ पे एक्चुअली इस तरीके से ना बना हुआ है, आपकी बुक में ये दे रखा होगा इस तरीके से। तो आप जो ऑप्शन है ना एक एक करके यहाँ पर फिल करते जाइएगा। जैसे यहाँ पर आपने बटाटा बड़ा लिख दिया, यहाँ पे ठंडा मिल्क लिख दिया, यहाँ पे गर्म चाय लिख दी। तो इस तरीके से ये जो आंसर मैंने यहाँ दे रखे हैं वो आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा अकॉर्डिंग टू योर बुक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आई हैव मेड सम फ्रेंड्स। सॉरी, ओके, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आई गेस।
A little while ago I went to brush my teeth. और कुछ देर बाद मैं अपने टीथ ब्रश करने के लिए गई, बट देयर वॉज नो वाटर इन द बाथरूम. पर पानी नहीं था वॉशरूम में. Somebody said that it will only be filled at the next big station. और ये अभी हम जब कुछ आगे बड़े स्टेशन पे जाएंगे ना, तो वहीं पर ही फिल होगा. जो पानी का ड्रम है, जो टैंक लगा हुआ होता है ना ट्रेन में, वो. आई हैव मेड सम फ्रेंड. मैंने कुछ दोस्त भी बनाए. दे आर सुनील एंड आन. उनके नाम सुनील और आन थे. एंड दे आर गोइंग टू देयर ग्रैंड मदर्स हाउस इन कोझिकोडी. वो अपनी ग्रैंड मदर के घर जा रहे थे. कहाँ पर? कोझिकोडी में. सुनील हैज़ गिवन मी सम स्टोरी बुक्स टू रीड. और सुनील ने मुझे कुछ बुक दी थी, स्टोरी बुक पढ़ने के लिए. ओके, आगे देखते हैं. अब यहाँ पे अगेन कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए आंसर करते हैं. वाई डू यू थिंक दैट देयर वॉज नो वाटर इन द बाथरूम ऑफ द ट्रेन. क्या लगता है आपको, पानी क्यों नहीं था बाथरूम में? The passengers traveling in a train usually waste the water or sometime it is not properly filled. दो ही रीजंस हो सकते हैं कि या तो वो प्रॉपरली फिल्ड नहीं हुआ होगा, या फिर जो कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो पैसेंजर्स होते हैं वो पानी को वेस्ट कर देते हैं, तो इस वजह से पानी की शॉर्टेज हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिन दैट यू आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग ट्रेन जर्नी. इमेजिन कीजिए आप एक बहुत लंबी ट्रेन की जर्नी में जा रहे हैं. एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू विल टेक विद यू टू हेल्प पास द टाइम. तो आप अपने साथ ऐसी क्या चीज़ लेकर के जाओगे जिससे आपका टाइम पास हो जाए और वो उसमें मतलब टाइम पास करने में आपकी हेल्प करे. तो आप गेम्स लेके जा सकते हो, बुक्स लेकर के जा सकते हो, या इसी तरीके से जैसे वो जर्नल लिख रही थी, डायरी लिख रही थी, आप वो लिख सकते हो, है ना. तो क्या हैंडी गेम्स, स्टोरी बुक्स आर सम ऑफ दी things that should be carried to pass the time or on a long train journey. Okay, नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं, आपको पहचाननी है कि ये लोग कौन हैं और इनके काम क्या है. तो फर्स्ट इमेज आपको क्या दिख रही है? ये एक इंसान है जो अपने सर पे सामान लेके चल रहा है. तो ये काम किसका होता है? यस, कुली का. यू आर राइट. और कुली क्या करता है? हेल्प करता है पैसेंजर को उनका लगेज कैरी करने में. सेकंड इमेज आपकी कहाँ है? ये है गार्ड. अ गार्ड इज़ इन चार्ज ऑफ ट्रेन, सिग्नल द ट्रेन टू स्टार्ट एंड वॉच इट. वो देखता है, वो देता है सिग्नल ट्रेन को कि वो स्टार्ट होगी अब. थर्ड है आपका ड्राइवर. कहाँ है ड्राइवर? ये रहा, देखो ट्रेन में बैठा है, ड्राइव कर रहा है. टू कंट्रोल एंड रन द ट्रेन ऑन टाइम. फोर्थ इमेज है हमारी, ये रही टिकट चेकर की. ये है टिकट चेकर. इसका क्या काम होता है? टिकट चेक करने का. मैंने अभी 2 बार स्टोरी में बताया कि वो पैसेंजर्स के पास जाता है, देखता है कि उनके पास टिकट है या नहीं है और वो सही सीट पर बैठे हैं या नहीं. रेलवे स्टेशन 5 इमेज है. ये 5th नंबर की इमेज जो है वो रेलवे पुलिस की है. ये है 5th इमेज, रेलवे पुलिस की है. और उसका क्या काम होता है? उसका काम होता है रेलवे स्टेशन पे कुछ भी गलत हरकत ना हो, है ना. रेलवे पुलिस प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द रेलवे स्टेशन, ट्रेन्स एंड द पैसेंजर ट्रैवलिंग बाय द ट्रेन. वो स्टेशन पर सिक्योरिटी देती है जो लोग वहाँ पे पैसेंजर्स वगैरह ट्रैवल कर रहे होते हैं उनको. 6 इमेज आप खुद बताइए किसकी है ये एक आदमी सफाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये कौन होगा? सफाई कर्मचारी. एंड ही क्लीन द प्लेटफॉर्म एंड ट्रेन. लास्ट 7 नंबर, ये इमेज आपको किसकी दिख रही है? टिकट सेलर की. आप अगर ट्रेन पे रेलवे स्टेशन पे गए हो तो इस तरीके से एक रूम बना हुआ होता है जिसमें शीशा लगा होता है. शीशे के उस तरफ एक इंसान बैठा होता है जो टिकट सेल कर रहा होता है. ठीक है, वो क्या करते हैं, आप उन्हें पैसे देते हो और आप वो ट्रेन से ट्रैवल करने के लिए टिकट देते हैं. तो ये रहे आपकी कुछ इमेजेस. आंसर्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप आराम से इसको समझ करके फिल कीजिएगा. नेक्स्ट देखते हैं. अच्छा ओके, चैप्टर यहीं पर फिनिश हो गया. दैट्स गुड. चैप्टर वाज रियली इंटरेस्टिंग. आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा. और अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा है, आपको पढ़ने में मज़ा आया है, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. एंड थैंक यू सो मच गाइज़.
वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ टेक केयर। बाय बाय।